मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी इस वक्त जहां कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और अपनी जिंदगियों में खास तौर पर निखार पैदा करने की कोशिश कर रहे होंगे। और कल मैं एक चीज़ सोच रही थी कि जब वक्त कितनी तेज़ी से गुजरता ही जाता है। चंद साल पहले हम सब छोटे बच्चे होते थे और बड़े होने का इंतज़ार कर रहे होते थे। फिर वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता है कि बड़े भी हो जाते हैं और जिम्मेदारियां भी हमारे सर पर पड़ जाती हैं। वक्त आगे भी नहीं रुकने वाला, इसी तेजी के साथ गुजरना ही है उसने। तो एटलीस्ट कम से कम वो तमाम काम जो हम जिंदगी में करना चाहते हैं ना, कुछ बनना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, कोई जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो ज़रूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये सोचेंगे कि कोई परफेक्ट टाइम आएगा तब ये काम करेंगे, तो याद रखें कि ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है। इसी इम्परफेक्शन के साथ हमने खुद के लिए वक्त भी निकालना है और अपनी तमाम तर जितनी भी ख्वाहिशात है उनको पूरा भी करना है। वरना जिंदगी के आखिर में हम यही सोचेंगे काश ये काम हम तब कर लेते। तो इस काश की कसक से हम लोगों को बचना है और जो भी ख्वाहिशें हैं हमारे जो दिल में है उनको पूरा करने के लिए हमने मेहनत करनी है। जब मेहनत करेंगे तो वो कभी रायगा नहीं जाती और हम जरूर उस चीज को अचीव कर पाते हैं। तो इसलिए जोन से आपके छोटे छोटे बेशक वो गोल हो सकते हैं, तो आज ही से उनको अचीव करने के लिए मेहनत हमें शुरू कर देनी चाहिए। तो इसी पैगाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। क्योंकि जनाब जान है तो जहां है। अपनी सेहत का ख्याल हम लोग रखेंगे तभी हम दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं, यानी अपने प्यारों का ख्याल रख सकते हैं, यानी बल्कि जहनी सेहत को भी मुतासर करिए। तो बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम किया जा सकता है और उनका ड्रीम और ग्रीन टाइम यानी नींद और खेल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है रज़ा रहमान साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और उनके साथ मौजूद है आयशा मुजम्मिल है जो कि फिटनेस एंड मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं। आयशा आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, रज़ा साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। जागो आयशा, आप क्या कहेंगे इन छुट्टियों में बच्चों में किस तरह हम लोग जो एक्टिविटीज हैं, जो बिल्कुल हमारा ग्रीन टाइम जैसे बता रहे थे कि बाहर जाके आउटडोर एक्टिविटीज करना, पार्क्स में जाना खत्म हो चुका है। एक तो कोरोना की वजह से भी खत्म हो गया, तो उससे पहले भी हम लोग बहुत लिमिटाइज थे कि हम लोग नहीं जाते थे। तो अब क्या करना चाहिए, किस तरह की एक्टिविटीज बच्चों को हमें खिलानी चाहिए? देखिए, समर वेकेशंस का जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि बच्चों ने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ घर बैठना, रिलैक्स करना है। समर का मतलब है समर ब्रेक। तो ये बिल्कुल एक गलत कॉन्सेप्ट है। समर का मतलब है कि आपके पास इतना टाइम है कि जिन कामों का आपने फोकस नहीं किया था बच्चों के बिजी शेड्यूल की वजह से, आप उसको फोकस कर लें। बच्चों को नया स्किल सेट सिखाएं। ये तो बल्कि आइडियल टाइम होता है बच्चों को स्किलफुल करने के लिए। और दूसरी बात है कि जैसे स्कूल का एक टाइम होता है, पता है स्कूल जाना है, एकेडमी जाना है, इस तरह से समर्स को भी ना हमें स्केजुलाइज करना चाहिए कि ये हमारा स्क्रीन टाइम है, ये हमारा ड्रीम टाइम है और ये हमारा ग्रीन टाइम है। इसमें हमें बाहर जाकर भी खेलना है। आउटडोर एक्टिविटी जरूरी है क्योंकि बच्चे आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। उन्हें अकेला बैठना पसंद है, उन्हें अनसोशलाइज होना पसंद है, वो सोशल नहीं होना चाहते, वो किसी से बात नहीं करना चाहते, वो कोई काम भी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं बस वो एक जगह बैठे हो और वो जिस गेम के साथ इन्वॉल्व है वो उसके साथ बिल्कुल बिजी है। और इस तरह करने से उनके जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है वो बढ़ रहे हैं। अगर बच्चा स्पोर्ट्स में जाता है या बाहर निकल के आउटडोर एक्टिविटीज करता है, एक तो वो सोशल होता है, उसका फोकस डेवलप होता है, उसके मसल स्ट्रांग होते हैं, और दूसरी बात जो कम्युनिकेशन स्किल होती है बच्चे की वो डेवलप होती है कि हर चीज के लिए कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। आप एक्टिव होंगे, फिट होंगे तो आप चीजों को ज्यादा बेहतर लेकर चल सकते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि शेड्यूल्ड करें कि आपके समर ब्रेक में आपके पास ये कोई स्किल आपको सीखना है, कोई नया स्पोर्ट्स सीखना है, उस पे तवज्जो दें। आयशा, जैसे हम बात करते हैं कि आउटडोर चले एक्टिविटीज अगर नहीं भी हम करें, इंडोर किस तरह की, या फिर जो क्लब्स भी आजकल बहुत ज्यादा बन चुके हैं जहां पे हम बच्चों को भेज सकते हैं, तो किस तरह की चीजों में उनको इन्वॉल्व करना चाहिए? आप तो फिटनेस एक्सपर्ट है, मार्शल आर्ट्स भी सिखाती हैं, तो समर कैंप लगते हैं वहां पे भी बच्चे आते हैं? समर कैंप पे तो बहुत बच्चे होते हैं। इंडोर और आउटडोर दोनों एक्टिविटीज होनी चाहिए बच्चों के पास, समर में खास तौर पे। अगर आप मॉर्निंग टाइम है तो आप उसमें बच्चों को इंडोर एक्टिविटीज करवा दें, इवनिंग टाइम है तो उसमें आप बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज लाजमी करवाएं, इसलिए कि आपको सोशलाइज करना। और इंडोर एक्टिविटीज में बेशुमार एक्टिविटीज है, जिससे मैं सर की बात को सेकंड करूंगी
कि घर पे ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं अगर हम थोड़ा सा अपने बच्चों को टाइम दें। जरूरी, मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स भी बिजी होते हैं, उनको घर के ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम बच्चों को सपोर्ट करें वो खुद बेशुमार नए नए आइडियाज ला सकते हैं। मेंटल मैथ्स के बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो बच्चे कर सकते हैं। ऐसे स्पोर्ट्स में बहुत छोटी छोटी गेम्स ऐसी हैं जो बच्चे कमरे के अंदर बैठ के खेल सकते हैं। क्या पहले हम जब छोटे थे तो लूडो, शतरंज, चेस या स्क्रैबल नहीं खेलते थे, कैरम नहीं खेलते थे? इस तरह की बहुत सारी चीजें ऐसी जो बच्चे की अटेंशन को बेहतर करती हैं, क्योंकि हमारे बच्चों में स्क्रीन टाइम की वजह से फोकस का जो है ना बहुत फुकदान हो रहा है। वो एक वक्त में एक चीज को फोकस नहीं कर पाए, तो दूसरी बात है वो हाइपर एक्टिव है। बच्चों को अगर आप हाइपर एक्टिविटी से बचाना चाहते हैं कि उनकी हाइपरनेस कम हो, तो उनकी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल कोट करती हूँ कि हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि कुछ बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, पेरेंट्स कहते हैं वो बहन भाइयों को मारते हैं। हम कहते हैं आप एक पंचिंग बैग या बॉक्सिंग मैन घर ले आए, और बच्चों को कहें जब आपके पास टाइम है तो हम, और बाकायदा उसके लिए कॉम्पिटिशन आप करवा रहे हैं कि 30 पंचेस कौन हिट करेगा इसके ऊपर, 20 किक्स कौन हिट करेगा, जो उससे ऊपर हिट करेगा उसके लिए एक गिफ्ट है। और वो गिफ्ट भी आप खुद बना सकते हैं, बच्चे उसके लिए मुख्तलिफ क्रिएटिव चीजें बना सकते हैं। तो इस तरह से उनकी हाइपरनेस भी कम होगी और उनका फोकस भी बेहतर होगा, और वो ज्यादा एक्टिव भी होंगे बजाय स्क्रीन टाइम के। फिर वो खुद कहेंगे कि हम खेलें। और ये स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से ये जो हाइपर होते हैं हमारे बच्चे हैं, उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये सिर्फ इस एक चीज की वजह से, क्योंकि एक तो उनका स्क्रीन टाइम, दूसरा वो गेम्स जो है वो बहुत सारी इस तरह की देख रही होती है जिसमें वो वायलेंस भी नोटिस कर रहे होते हैं, और जो ऑब्वियसली वो अडॉप्ट भी कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो इस चीज को हमें कम करना है। स्क्रीन टाइम जितना कम कर सकते हैं इन छुट्टियों में उतना कम करें। ग्रीन एंड ड्रीम टाइम जो है अपने बच्चों का हमें बढ़वाना है और बढ़ाना भी है। रज़ा उर रहमान साहब एजुकेशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और आयशा मुजम्मिल फिटनेस एंड मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। आयशा, आपका भी बहुत शुक्रिया, रज़ा साहब आपका भी बेहद शुक्रिया।